जय श्री कृष्ण। जय श्री हरे। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस बार वर्ष 2023 में दीपावली का पर्व 12 नवंबर रविवार को मनाया जा रहा है, क्योंकि अमावस्या की तिथि आज 2:23 से प्रारंभ होकर कल सोमवार को 2:52 तक रहेगी। जिस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में होती है, उसी दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहिए और मनाया जाता है। दीपावली को हम लोग सुख रात्रि के नाम से भी जानते हैं। यह दीपावली पर्व कई कारणों से मनाई जाती है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात इसी दीपावली के दिन अयोध्या लौटे थे, जिस उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाई थी। बहुत लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि प्रभु श्री राम के आगमन के उपलक्ष्य में अगर दीपोत्सव होती है तो फिर ये गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों? हम लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? इसे कार्तिक अमावस्या के दिन सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी का उद्भव हुआ था। समुद्र से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिसके कारण लक्ष्मी पूजा इस दिन हम सब मनाते हैं। वैसे ही यह कार्तिक का अमावस्या जो है बहुत मायने में खास है। समय के साथ बहुत सारी मान्यताएं इससे जुड़ती गई। इसी दिन महाभारत के अनुसार पांडव भी वनवास से लौटे थे। इसी दिन महान एवं सबसे प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने संवत वर्ष की शुरुआत की थी, उनका राज्याभिषेक भी हुआ। इसीलिए यह दीपावली कई मायने में महत्वपूर्ण है। दीपावली के दिन संध्या काल में दीपोत्सव करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शाम के समय देवगृह, देव वृक्ष के जड़ में, चौराहे में, श्मशान में, नदी में, पर्वत में, गौशाला में एवं घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब दूसरा सवाल यह है कि लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो इनके साथ गणेश की पूजा क्यों? हम लोग गणेश के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र से प्रकट होने के बाद लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु जी से हो गया था एवं लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। धन के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर कृपण थे। माता लक्ष्मी की जिन पे कृपा होती थी, उन्हें धन देने में कुबेर जी कंजूसी करते थे। यह बात जब देवताओं को बताया गया तो देवताओं ने सलाह दिया कि ऐसा करें कि बुद्धि के देवता गणेश जी को उसका उप कोषाध्यक्ष बना दें। मां लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र गणेश जी को कुबेर के खजाने का उप कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इसी कारण से गणेश की पूजा इनके साथ की जाती है। लक्ष्मी जी ने गणेश जी से कहा कि तुम मेरे मानस पुत्र हो और जब प्रभु श्री हरि हमारे साथ न हो तो तुम हमारे साथ भ्रमण करना। चूंकि विष्णु जी इस वक्त शयन में रहते हैं, देवोत्थान एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि जागते हैं, इसीलिए उससे पूर्व ऐसा माना जाता है
कि शरद पूर्णिमा को जागरा के दिन लक्ष्मी जी अपने मानस पुत्र श्री गणेश जी के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और सुखरात्रि के दिन तक यह धरती पर विचरण करती हैं। दीपावली के दिन श्री लक्ष्मी जी के पूजन का सबसे बेहतर समय संध्या काल होता है, किंतु कुछ क्षेत्रों में कुछ विद्वानों के मान्यताओं के अनुसार वे स्थिर लग्न में पूजा को सबसे बेहतर मानते हैं। स्थिर लग्न में रात्रि में वृक्ष लग्न एवं सिंह लग्न का समय होता है। सिंह लग्न अधिकांशतः आधी रात को होती है, इसीलिए कुछ क्षेत्रों में आधी रात में लक्ष्मी पूजन का प्रचलन है, जो सर्वथा गलत है। लक्ष्मी जी का पूजन संध्या काल में ही करना चाहिए, क्योंकि स्थिर लग्न का विचार दीपावली के दिन नहीं किया जाना चाहिए। यह अपने आप में सर्वसिद्ध मुहूर्त है। एवं आधी रात में श्री श्यामा पूजन अर्थात काली पूजन करना चाहिए। परदोषे लक्ष्मी पूजनं च निशीथे काली पूजनम। दीपावली के दिन उल्का भ्रमण का भी महत्व है, जिसे हम मिथिला में हुक्का पाती के नाम से जानते हैं। इसके पीछे यही मानता है कि पितृपक्ष में जब हमारे पितर इस पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आते हैं, तो इसी दीपावली के दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन वे पुनः यमलोक को वापस जाता है। इसीलिए दक्षिण दिशा की ओर हुक्का पाती दिखाकर हम लोग पितर को मार्ग प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कहा गया है यमलोकं परित्यज्य आगता ये महालये उज्ज्वल ज्योतिखांग वर्म परपश्यंतो वर्जंतु के। अर्थात जो पितर लोग यमलोक को त्याग कर इस पृथ्वी लोक में विचरण करने के लिए आए हैं, वे हमारे इस उज्ज्वल ज्योति को देखकर पुनः अपने यमलोक को जाएं।